अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त इन्हिराफ़ के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त तिकरार और तफ़शी के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त तिकरार और सिफ़त तफ़शी किसे कहा जाता है। इस क्लास में हम दोनों सिफ़ात को एक साथ पढ़ने वाले हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये जो क्लास है ये बिल्कुल आसान और मुख्तसर होने वाली है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर दोनों सिफ़ात आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त तिकरार को पढ़ेंगे, उसके बाद सिफ़त तफ़शी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफ़त तिकरार का लुग़वी माना जानेंगे। तो सिफ़त तिकरार का जो लुग़वी माना है वो है किसी चीज़ का बार बार होना, किसी चीज़ का बार बार होना, या हम कह सकते हैं रेपिटेशन। यानी जब कोई चीज़ बार बार हो रही हो, रिपीट हो रही हो, उसे तिकरार कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो ये था इसका लुग़वी माना। अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है तजवीद के अंदर। इसका जो इस्तिलाही माना है वो है हरफ को अदा करते वक्त ज़ुबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होना। हरफ को अदा करते वक्त ज़ुबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होना। ज़ुबान की नोक आप समझते हैं ना, यानी टिप ऑफ टंग, ज़ुबान का सिर्रा, उसमें क्या होना, हल्की सी कपकपाहट पैदा होना। अब कपकपाहट का जो लफ्ज़ आया है इसका क्या माना है? देखिए, कपकपाहट का माना जो है वो थरथरी भी है और लर्ज़ह भी है। लेकिन मैं आपको ऐसे समझा लूँ कि अगर किसी बंदे को शदीद सर्दी लगी है, शदीद ठंड लगी है, तो वो क्या करेगा, तो वह ऐसे करेगा, वो थरथराएगा, उसके अंदर थरथराहट होगी, यानी शिवरिंग होगी। उसी को कहा जाता है कपकपाहट। अगर हम इस पर एक जुमला बनाएं उर्दू के अंदर तो हम बना सकते हैं कि फलां बंदे पर सर्दी की वजह से कपकपाहट तारी थी। फलां बंदे पर सर्दी की वजह से कपकपाहट तारी थी। यानी कपकपाहट कहते हैं जब आप वो शिवरिंग होती है ना किसी को सर्दी की वजह से, तो उसी को कपकपाहट कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो ये था इसका इस्तिलाही माना। अब हम जानेंगे कि ये जो सिफ़त तिकरार है ये किस हरफ के अंदर पाई जाती है। ये खाली एक हरफ के अंदर पाई जाती है, वो हो गया हरफ रॉ। यानी रॉ के अंदर ये सिफत पाई जाती है। कौन सी? सिफत तिकरार की। क्लियर हो गया? अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि हरफ रॉ को अदा करते वक्त जुबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा होनी चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इतना ज़्यादा तिकरार इसके अंदर नहीं करना है कि ये जो हरफ है ये पूरा बिगड़ जाए, इसकी जीनत ही बिगड़ जाए। तो बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर तिकरार होना चाहिए, तब जाके रॉ जो है ये सही तरीके से अदा हो जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू। आप देखिए, पढ़कर देखिए कि जब भी आप रॉ को पढ़ते हैं ना तो क्या हो रहा है कि जुबान की जो नोक है ना ये बार बार ऊपर टच हो रही है। इसके अंदर क्या है? कपकपी है, कपकपाहट है। इसी को कहा जाता है तिकरार। क्लियर हो गया? लेकिन ज्यादा तिकरार नहीं करना है कि आप वो मोटरसाइकिल बना दो, इतना ज्यादा नहीं करना है कि ये जो हरफ है ये पूरा बिगड़ जाएगा, इसकी जीनत ही बिगाड़ दोगे। बिल्कुल हल्का सा तिकरार होगा। रॉ री रू। अगर कोई ज्यादा करेगा तो ये बनेगा रॉ री रू, तो ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। तिकरार करना है क्योंकि ये तो इसके अंदर सिफत पाई जाती है, तिकरार तो करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का करना है। तो तब जाके हरफ रॉ जो है ये सही तरीके से अदा हो जाएगा। जैसे हम कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहीम, अर्रहीम। तो ये हल्का तिकरार है। अगर हम इसके अंदर ज्यादा करने लगे तो ये बनेगा अर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ये पूरा बिगड़ जाएगा। अर्रहमानिर्रहीम, तो ये गलत है, ये नहीं करना है, बल्कि हल्का सा तिकरार करना है। अर्रहमानिर्रहीम। क्लियर हो गया? तो ये था तिकरार का कायदा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सिफत तफशी की जानिब। तो अब हम जानेंगे कि सिफत तफशी का लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है फैलना। क्या है भाई? फैलना, यानी स्प्रेड होना, ये इसका लुग़वी माना है।
और इसका जो इस्तिलाही मायना है वो है मुंह के अंदर आवाज का फैलना, मुंह के अंदर आवाज का फैलना। क्लियर हो गया? तो ये जो सिफत तफशी है ये सिर्फ एक हरफ के अंदर पाई जाती है और वो है हरफ शीन। यानी शीन के अंदर जो सिफत पाई जाती है उसे सिफत तफशी कहा जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम हरफ शीन को अदा करते हैं तो मुंह के अंदर जो है ना पूरी आवाज फैल जाती है। शीन की पहले आवाज पूरी तरीके से मुंह में फैल जाती है, उसके बाद जो है शीन अदा हो जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम शीन को अदा करते हैं तो इसके मखरज में आवाज फैल जाती है, इसके मखरज में आवाज फैल जाती है, तब जाके हरफ शीन अदा हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे शीन जबर शा, शीन जबर शा, शीन जेर शे, शीन पेश शु। आवाज को फैलाए बगैर जो है ना शीन अदा नहीं होगा अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसके अंदर जो सिफत पाई जाएगी हमेशा हमेशा वो है सिफत तफशी, तब जाके शीन सही तरीके से अदा हो जाएगा। जैसे हमजा शीन जबर अश, हमजा शीन जबर अश, अश। या हम पढ़ते हैं वशम्सी, वशम्सी, वश। पूरी आवाज फैल रही है और शीन अदा हो रहा है। वशम्सी, वशम्सी, वशम्सी। तो शीन के अंदर जो सिफत पाई जाती है उसे सिफत तफशी कहा जाता है। क्लियर हो गया? पूरा यहां तक समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और लास्ट वीडियो पर किए गए बेस्ट कमेंट्स की शुरुआत होती है आपके स्क्रीन पर अब। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट्स को शाउट आउट मिले हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो आपने सिंपल सा रूल फॉलो करना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और अपना एक बेस्ट कमेंट आपने पोस्ट करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह उस कमेंट को शाउट आउट मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।